करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ करुणाकरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं 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 भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं मृगछाल अङ्गसुशोभितं मृगछाल अङ्गसुशोभितं मृगछाल अङ्गसुशोभितं मृगछाल अङ्गसुशोभितं करमा करवालदण्ड विराजितं यमकालपाशविमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं यमकालपाशविमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं जय
शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् गलरुंडमाल कपाल प्याल गलरुंडमाल कपाल गलरुंडमाल कपाल प्याल गलरुंडमुंड कपाल प्याल तन भस्म शोभित सुंदरं तन भस्म शोभित सुंदरं तन भस्म शोभित सुंदरं तन भस्म शोभित सुंदरं तव शक्ति अंगशुशोभितं तव शक्ति अंगशुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् दक्षयज्ञ विनाशनं हे दक्षयज्ञ विनाशनं हे कामदाहन कारणं हे कामदाहन कारणं हे कामदाहन कारणं हे कामदाहन कारणं श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं
हे आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयं चंद्रमौलि मृत्युंजयं चंद्रमौलि मृत्युंजयम् तव पाद कमल नमाम्यहं तव पाद कमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। बोले शिव महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान श्री काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त आवाहित देवी देवता और ग्राम सभा मानपुर और गिंडा समस्त ग्रामवासी के जो प्रधान देवी देवता हैं, गुरु कैलापीर देवता, भैरव बली, माँ पुंड्यारी देवी, माँ थाती देवी, श्री हरि माता, छत्र घंडियाल देवता, नागराज देवता, कंडार देवता, माँ रेणुका और समस्त देवी देवता जो स्थानीय देवी देवता जो हैं और बाहर से जो भी देव डोलियां आई हैं, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। यज्ञ मंडप पर बैठे हुए परम श्रद्धेय परम पूजनीय पूज्य आचार्य चरण, महारुद्र के आचार्य श्री, शतचंडी महायज्ञ के आचार्य श्री, श्रीमद् देवी भागवत पर मूल पारायण पर विराजित परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी और समस्त विद्वान विप्रवृंद, संगीत पर बैठे हमारे सभी पूजनीय चरण और कथा श्रवण करने आए आप सभी हरि भक्तजन, सभी महानुभाव,
सभी भगवत प्रेमी आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भगवान कैलापीर की छत्र छांव में बैठ करके हम एकादश दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सद्भागी बने हैं। ये आप और हम सबका सौभाग्य है, सद्भाग्य है। भगवत कृपा से ही हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवान की कृपा से, उनकी कथा से ही हमें, उनकी कृपा से ही कथा हमें मिलती है। भगवान की कथा भगवान की ही कृपा से मिलती है। और इस कलिकाल में तो वो लोग बड़े धन्य हैं जो कथा श्रवण करने के लिए और सत्संग में अपना या जीवन सार्थक कर रहे हैं। इतना सुंदर आयोजन ग्राम सभा मानपुर की ओर से, ग्राम सभा मानपुर, गिंडा और समस्त क्षेत्र वासियों के द्वारा धर्मार्थ समिति, ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासी इतना सुंदर दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। यज्ञ को एक निमित्त मात्र बन जाते हैं यजमान या गांव के सभी क्षेत्र के, लेकिन कथा का लाभ सारे जनमानस लेते हैं। कोई आप वृक्ष बोते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो उस वृक्ष की जब वह विशाल हो जाता है, पौधा लगाने कोई एक व्यक्ति ही होता है। और वही पौधा जब वृक्ष बन जाता है, उसमें फल लगते हैं, किसी को छांव देता है, तो उसका लाभ सब लेते हैं। उसी प्रकार से इस यज्ञ की नींव जो रखी है ग्राम सभा मानपुर और गिंडा, जो ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो लोग हैं, धर्मार्थ सेवा समिति के द्वारा इस शिव महापुराण का जो ये कल्प वृक्ष है, यह पूरे क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए, समस्त ग्रामवासियों के कल्याण के लिए एक छांव के रूप में, एक फल के रूप में हमें आने वाले समय में इसका फल प्राप्त होगा। यज्ञ की विधाएं बहुत कही गई हैं शास्त्रों में, या जो ज्ञान जो ज्ञान को प्रदान करे वही यज्ञ है। वह ज्ञान क्या है? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग प्राप्त होता है। ज्ञान सत्संग से ही प्राप्त होता है, ज्ञान कथा से प्राप्त होता है।
और कथा में बैठ करके जब वह बोध प्रकट होता है क्या नित्य है क्या अनित्य है, तब जीवन की सार्थकता थोड़ा हमें समझ में आती है। यह अमूल्य जीवन हमें दिया है भगवान ने, का प्रसाद है, और ये करुणा का प्रसाद जो दिया है भगवान ने, तो इसका हमें भी थोड़ा कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना। भगवान यहां तक कहते हैं कि जब करुणा करते हैं तब मानव जन्म, मानव शरीर देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही। और कथा सत्संग भगवान की कृपा से ही हमें मिलता है, और वह सत्संग तब सार्थक होता है जब हमारे भीतर विवेक प्राप्ति उत्पन्न हो। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिलता है। आप लोग सत्संग में आए हैं, कथा में आए हैं, तो आपको चयन किया है भगवान ने। भगवान की कथा भगवान की ही कृपा से हमें मिलती है। जिस प्रकार से चुनाव जब आते हैं ना, तो जनता के द्वारा जिनको चयन किया जाता है वो लोकसभा या विधानसभा में जाकर के बैठते हैं, लेकिन इस सत्संग सभा में स्वयं साक्षात शिव जिनका चयन करते हैं वह शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आते हैं। आप लोगों को भगवान शिव ने चयन किया है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। आप लोग कोई साधारण नहीं है, भाग्यवान लोग हैं आप लोग, और भाग्यवान भी लोग हैं, और उसमें भी शिव की कथा। भागिनम भजते सुखम, सुख की छांव में बैठ करके हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, तो विवेक जागृत होता है कथा से। और कथा भी कैसी, जैसा कि कल हमने चर्चा करी, 3 चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। महापुरुषों का संग और मानव जन्म और मुमुक्षा, ये 3 चीजें भगवान की कृपा से हमें मिलती है।
और ये शरीर हमें मिला हुआ है तो इदम शरीरम परमार्थ साधनम। भागवतकार भी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देह। गोस्वामी जी भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी ये दुर्लभ है, ये मानव शरीर, और वह शरीर आप लोगों को सुलभ हुआ है। हे मानवों, आप इस कलिकाल में बैठ करके इस शरीर से अपने जीवन की सार्थकता को दूर कर दो। क्यों? भगवान की कथा से ही हमें यह प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से ही हमें यह प्राप्त होता है। ये शरीर है बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तनु पावा। अरे देवता भी इसके लिए तरसते हैं, लेकिन कई विद्वानों ने भी ऐसा कहा है कि शरीर क्या है? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। ये शरीर क्या है? बोले अस्थियों का एक ढांचा है ये। स्नायुबद्धम, अस्थि चर्म है, नस नाड़ियों से इसको क्या है? बांध दिया गया है। मांस शोणित लेपितम, मांस चर्म का लेपन इस पर किया गया है। चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीयसे। शरीर को अगर आप 2 दिन नहाओ नहीं तो दुर्गंध आ जाती है। तो इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है यह शरीर, और वह हमें प्राप्त हुआ है। तो वह किस लिए प्राप्त हुआ है? वही जीवन है जिन्होंने परमार्थ को अपनाया है, परमार्थ के पथ पर जो चले हैं, उन्हीं का जीवन है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। अपने लिए जीना कोई जीना है क्या? उदर निमित्तम बहुकृतवेश। केवल अपने उदर के लिए, अपने पेट, केवल अपना पेट भरने तक सीमित रहना, यह कोई जीवन है? उसके लिए तो शास्त्रों में बताया गया है कि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। उस व्यक्ति का जीवन नहीं है जो केवल अपने लिए जीता है। परमार्थ के लिए कोई जिए, वही कोई संत होता है। किसी के काम जो आए उससे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, और पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हमारे ऋषियों ने तो यहां तक कहा है कि भैया मनुर्भवः, मनुष्य बने, मानव बने। भले और बुरे का हिसाब है ये जिंदगी, पाप और पुण्य की किताब है ये जिंदगी। सोना है, जगना है, हंसना है, रोना है,
शूल से घिरा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। जीवन क्या है? भले और बुरे का हिसाब है ये जिंदगी। भैया आज सुख है कल दुख होगा। संसार जो है ये तो बहते नदी जो होती है ना, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी पानी बिल्कुल सूख जाता है। उसी प्रकार से ये मानव जीवन भी है। हमारे संतों ने गाया है, संसार है एक नदियां, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं हम, बहते धारे हैं। है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन जो दुनिया ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। वेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं हम, बहते धारे हैं। ये जीवन तो भैया पाप और पुण्य की किताब है। ये जिंदगी सोना है, जगना है, हंसना है, रोना है, शूल से घिरा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो भैया सुख भी आएगा। इस चक्रवतम परिवर्तन्ते दुखानि सुखानि च। स्वागत। बोले शंकर भगवान की जय। तो जीवन में खताएं हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाता है और उस पाप को पकड़ करके बैठे रहना फिर बात नहीं बनेगी। ऐसे ही चक्र के पहिए के समान हमारे जीवन में सुख और दुख का आगमन होता रहता है। और सुख जीवन में आए तो प्रभावित नहीं होना है। क्यों? हमें प्रभु भावित होना है। हमें संसार के द्वंद्व से प्रभावित नहीं होना है, हमें प्रभु भावित होना है। कोई मान करे, सम्मान करे, स्तुति करे, पुण्य का बखान करे, उससे प्रभावित नहीं होना है। वो तो आता है और चला जाता है, लेकिन हमें प्रभु भावित होना है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः।
तो मानव जीवन हमें मिला है, यह नरतन मिला है। इस नरतन के, इस बर्तन को परमात्मा के लिए हम सेवा में समर्पित करें, तब जाकर के हमारा जीवन धन्य होता है। कल की कथा हम लोगों ने सुनी। कल जो कथा सुनने आए थे, शिव महापुराण एवं शिव पुराणम ही साक्षात शिव स्वरूपकम। यह शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव माने कल्याण, कल्याण को देने वाला एक ही है, वो है शिव। और शिव कौन है? शिवो गुरुः, शिवो देवः, शिवो बंधुः शरीरिणाम्, शिवात्मा शिवो जीवः, शिवादन्यं न किंचनः। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, सब भाव से गाएंगे, काशी ताली सेवा करते हुए। गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी भाव से गाएं। अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ हरि गंगे, बोल। काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी
अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बंधु शरीरिणाम् शिवात्मः शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचनः। शिव गुरु है, शिव देव है, शिव बंधु है, शिव आत्मा है और शिवादन्यन्न किंचनः। शिव के अलावा इस संसार में कुछ भिन्न नहीं है। तो कल भगवान शिव महापुराण की कथा का हमने श्रवण किया। पुराण महिमा और पुराण का महत्व, पुराणों का महत्व जब बताया गया है पुराणों में, प्राचीन होने पर भी जो नया है वह पुराण है। पुरा अपि नवम, प्राचीन होने पर भी जो नित नूतन है वही पुराण है। वेद व्यास जी ने न जाने कितने हजारों वर्ष पूर्व इन पुराणों को लिख करके समाज को दे दिया, लेकिन आज भी जब शिव महापुराण की कथा होती है, आज भी जब भागवत की कथा होती है, आज भी जब राम कथा होती है, तो रोज नित नूतन होती है, नित नूतन लगती है। दिने दिने नवम नवम। जिस प्रकार से गंगा के तट पर आप प्रातः के समय स्नान करते हो, घाट वही है, लेकिन उसी घाट पर उसी जल में आप दोबारा स्नान नहीं कर सकते। कहने को तो है कि हाँ भैया सुबह मैंने गंगा जी में स्नान किया, तो गंगा जी ही तो है, लेकिन वो गंगा न जाने कितने वर्षों पूर्व आई इस अवनी पर मानवों के कल्याण के लिए, मानवों के कलमश को धोने के लिए। उसमें हम स्नान आदि करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम आज भी उसी जल में स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा निरंतर नूतन है। क्यों? बह जो रही है। वैसे ही यह कथा सरिता है। यह कथा सरिता वेद व्यास जी के द्वारा रची गई यह पुराण संहिता अनेकों कथा वक्ताओं के द्वारा कही गई है, कही जा रही है और आगे भी कहते। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
तो शिव महापुराण अनेक वक्ता हुए हैं, आए हैं, गए हैं, आएंगे और जाएंगे। तो नित्य नूतन है शिव महापुराण की कथा। और संसार बातें हैं, अच्छी बातें हैं, कल्याण की बातें हैं, वह सब वेद व्यास जी के ही दी गई है। हमारा अपना कुछ नहीं है। कोई भी वक्ता इस पीठ पर बैठता है, वह कुछ अपना नहीं बोलता है? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। हम सब व्यास जी का उच्छिष्ट ही तो बोल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो मधुकरी का काम कर रहे हैं। किसी विद्वानों से सुन लिया, किसी संतों से सुन लिया, विद्वानों से सुन लिया, गुरुजनों से सुन लिया, बस वह सुनना हुआ जो है वो आपको परोस रहे हैं। वेद व्यास जी के द्वारा यह रचा गया पुराण है, यह साक्षात शिव स्वरूप है। 18 पुराणों की कल चर्चा हुई। ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम लैंगम जगारुणम नारदीयम भागवतम आग्नेयाम स्कांद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेय सवामनम। जो ये 18 पुराण है, वेद व्यास जी ने 4 लाख श्लोकों में इनका विभाजन किया। इन 18 पुराणों का जो वांगमय स्वरूप है, ध्यान से सुनना आप लोग, एक एक पुराण भगवान श्री हरि का विग्रह है। पुराण में और भगवान में कोई भेद नहीं है। कथा सुनने जो आए हैं, थोड़ा सा शांति से आप लोग कथा सुने। 11 दिन आप हमारे हैं और हम आपके हैं। 11 दिन तक जो मंडप पर आंदा ना, मंडप की परिक्रमा करके यहाँ पर दर्शन करके जखमूंगा अपन सीट मिल गई। पहली जो आल आई अगाड़ी बैठल है और जो लेट माल आई पिछाड़ी। अब पिछाड़ी बैठे आओ जो आलू लेट में हो, सोचल कि मैं अगवाड़ी कोई जगह कर लो तो फिर डिस्टर्ब कर दूं पूरा। कथा का दोष भी लगता है, पता है। हम लोग कथा सुनने आते हैं अपने पापों को दूर करने के लिए। हम कथा सुना हो ना, श्रद्धा से आते हैं, घर से दक्षिणा लाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर ग्राम सभा मानपुर और गिंडा के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये श्रद्धा आपको लाई है यहाँ पर। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यह श्रद्धा एव सः। तो आप लोग श्रद्धा से आया, और आप लोग जब श्रद्धा से आया तो आपकी श्रद्धा को ठेस न पहुंचा, इसलिए कथा के भी कुछ नियम है। कथा में जो अनावश्यक बातें करते हैं उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सुनिएगा, निद्रा भंग कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशून्मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या। किसी की अकारण नींद खराब करना, कोई बालक सो रहा हो और उसको आप अकारण उठा लें तो उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और कथा में भी कथा सुनना तो होता, लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि हाँ भाई बहुत टाइम बितना मिली व्यास जी अपनी सुनना ही तक अपनी सुनना है। बाद में हमारी भी कथा पूरी अपनी और त्यों की भी कथा पूरी। वो बाद में जी ने बोला कि भोला ए जाए तो भो भी तो भोले वालता हाँ ये खिमू रखे मेले जगह है।
11 दिन तक त्यों किछुई भी पूरी नहीं होंदी और डिप्टी व्यास जी भी पूर्ण करके रह जाना, लेकिन कथा व्यास जी कथा भी लाई तो कथा छेद, कथा में अनावश्यक बातें करना ये कथा का दोष होता है। दंपति किसी पति पत्नी में अकारण झगड़ा करवाना, कई लोग उन्हें अच्छू न लगू कि हाँ भाइयों के बीच में ठीक प्यार प्रेम तो थोड़ा सा कुछ मसाला परोस दिया जाए। पति पत्नी में अनावश्यक विवाद करना ये ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। तो कथा में जो होना शांति से जख्म सब भगवान का ये द्वार है, जहां पर भी आपको स्थान मिलता है वहां पर बैठ करके हरि का स्मरण करते हुए और हर का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करो, तब कथा सार्थक है। अगवाड़ी के चक्कर मान चल पड़े हुए। बोले शंकर भगवान की जय। तो शिव महापुराण की जो कथा है वह साक्षात शिव स्वरूप ही है और एक एक पुराण भगवान का वांगमय स्वरूप है। 18 महापुराणों की चर्चा आती है तो एक एक पुराण भगवान श्री हरि का ही विग्रह है। सुनिएगा ध्यान से। ब्राह्मं मूर्धा हरे रेवा हृदयं पद्म संगितम वैष्णवं दक्षिणो बाहु शैवं वामो महेशितुः उरुं भागवतं प्रोक्तं नाभिं नारदीयकम् मार्कण्डेयं च दक्षाङ्घ्रि वामो ह्याग्नेयमुच्यते भविष्यं दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मनः ब्रह्मवैवर्तसंज्ञं तु वामजानुरुदाहृतः लिंगम तु गुल्फकं दक्षं वाराहं वामगुल्फकम् स्कान्दं पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतं कौमारं पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेदा प्रकीर्तितम् मज्जातो गारुणं प्रोक्तं ब्रह्मांडं मस्थिगीयते। जो 18 महापुराण हैं, सबसे पहले ब्रह्म महापुराण, जो ब्रह्म महापुराण है वह भगवान का क्या है? सिर है। ब्राह्मं मूर्धा हरे रैवा हृदयं पद्म संज्ञकम। जो पद्म महापुराण है वह भगवान का हृदय है और हृदय में भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदयं पद्म संज्ञकम। और विष्णु वैष्णवम दक्षिणो बाहु। जो विष्णु महापुराण है वह भगवान का क्या है? दक्षिण बाहु है। और शिव महापुराण क्या है? वाम बाहु। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वह भगवान का जंघा है। नारद महापुराण भगवान की नाभि है। मार्कंडेय महापुराण भगवान का दाहिना चरण है। अग्नि महापुराण भगवान का बायां चरण है। भविष्य महापुराण भगवान का दक्षिण जानु है। ब्रह्म वैवर्त महापुराण भगवान का वाम जानु है। लिंग महापुराण भगवान का गुल्फ है। वाराह महापुराण भगवान का वाम गुल्फ है। स्कंद महापुराण रोम है। स्कांद पुराण रोमानी। स्कंद महापुराण जो है वह भगवान के रोम है।
और वाम मन जो पुराण है वह त्वचा है, कूर्म महापुराण पीठ है, मत्स्य महापुराण मेदा है, गरुड़ महापुराण मज्जा है और ब्रह्मांड महापुराण क्या है? अस्थि है। तो एवमेवा भवद विष्णु पुराणावयवो हरिः। यह जो ब्रह्म पूरा 18 महापुराणों का जो विग्रह है वह भगवान का साक्षात विग्रह है। एक एक महापुराण भगवान का क्या है? अंग है। और उन अंगों का, उन भगवान के दर्शन करने का, एक एक महापुराणों का यदि हम दर्शन करते हैं तो भैया उन महापुराणों के दर्शन से क्या लाभ होता है? अष्टादश महापुराणों के श्रवण करने से क्या लाभ होता है? यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम 18 महापुराणों का स्मरण करता है, मद्वयम भद्वयम चैवा व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगम कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते, इन महापुराणों का स्मरण भी करता है तो उसको कहते हैं कि अष्टादश पुराणानि, इन 18 महापुराणों को जो श्रवण करते हैं, यह शृणोति नरोत्तमः, जो मनुष्य इन 18 महापुराणों का श्रवण करता है, बोला कि कथयेद्विधानेन नेह भूयः सजायते। इन महापुराणों का कोई अगर प्रातः काल, सायंकाल अगर कोई स्मरण करता है तो उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। तो यह पुराण जो है यह भगवान का साक्षात शिव स्वरूपकम, शिव के ही स्वरूप है। और 24,000 श्लोकों की यह संहिता है, 7 संहिता है और इतिहास भरा पड़ा है इन कथाओं में कि कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं इस कथा सरिता में आकर के। और हम लोग भी इस शिव महापुराण की सरिता में स्नान करने के लिए, निमज्जन करने के लिए सद्भागी बने हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कल महात्म्य आपने सुना, देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, पतित था, संग से वह दूषित हो गया। देखिए, संसार में सत्संग हो अच्छी बात है, सत्संग भी मिले तो वो भगवान की कृतज्ञता ज्ञापन करना कि प्रभु आज हमें सत्संग प्राप्त हुआ। कम से कम कथा में आप लोग 2-3 घंटे बैठे हुए हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि प्रभु कम से कम 2-3 घंटे पाप से दूर तो रहें। प्रभु आज हमने जो 2-3 घंटे कथा में व्यतीत किया, कम से कम हमने किसी की निंदा तो नहीं की, इससे तो बचे रहे। न आए मुख में हरि नाम, न आए कथा, लेकिन कथा सरोवर, अरे बूंदे हमारे जीवन में लग भी गई